हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स तो समझ में आ रहा होगा, लाइट से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने जो रे ऑप्टिक्स पढ़ा था उसमें पार्टिकल नेचर पढ़ा था। ठीक है, लाइट का पार्टिकल नेचर पढ़ा था। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ओनली वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ने जा रहे हैं। समझ रहे हैं, उसमें ओनली पार्टिकल नेचर पढ़ रहे थे, इसमें वेव नेचर पढ़ेंगे। क्योंकि देखिए लाइट जो होता है उसका दोनों वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वेव का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, पहला हम लोग का जो टॉपिक आता है वो वेव फ्रंट आता है। यहाँ पे ऐसे याद रखिएगा, जो फ्रंट पार्ट होता है किसी भी वेव का उसे वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं। और दूसरी चीज देखिए, जब हम पेबल्स मारते हैं वेव आ जाती है, ठीक है, तो उसको वेव फ्रंट बोलते हैं जिसका सेम फेज हो। अब हम समझाते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट सोर्स है, मान लीजिए ये वेव है, ये वेव निकल ली है। ठीक है, इस पॉइंट पे जहाँ पे सेम फेज है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा आपका वेव फ्रंट कहलाता है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे देखिएगा जो लोकस होता है, ये लोकस हो गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। सेम फेज का होता है वेव फ्रंट बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस वाइब्रेटिंग विथ सेम फेज। मतलब वाइब्रेट कर रहे हैं सेम फेज। इस पे भी देखिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये जो है सेम फेज पे। ठीक है, क्रस्ट और ट्रफ वाला देखेंगे, क्रस्ट और ट्रफ नीचे वाला होता है। समझ में आया? इतना तो पता ही होगा। तो ये चीज होता है। अब यहाँ पे बात आती है, हम लोग ने ये डेफिनेशन लिख ली। अब बात ये आती है इसका एग्जांपल, रिपल्स इन वाटर। वाटर में पेबल फेंका तो वेव फॉर्म होती है सर्कुलर, तो उसमें क्या होता है, सेम फेज में होता है, सर्कुलर। ठीक है, तो ये चीज। अब यहाँ पे आप लोग ने इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ा था, जहाँ पे पोटेंशियल सेम होता है। उसमें हम लोग ने देखा था इनफाइनाइट चार्ज के लिए। ठीक है, और क्या बहुत सारी चीजें देखी थी। जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है, डायपोल है तो उसकी पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनाई थी। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसे ही हमारा क्या होता है, वेव फ्रंट्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसकी स्फेरिकल वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट कितने टाइप की है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, कौन कौन सी, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। अब यहाँ पे समझिएगा ये क्या होता है, ये जो वेव फ्रंट बनाता है वो पॉइंट चार्ज बनाता है, पॉइंट चार्ज ये। ठीक है, और ये जो होता है पॉइंट चार्ज मत लिखो, पॉइंट सोर्स लिखो, चार्ज तो नहीं होगा, सोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जो रॉड होती है आपकी, रॉड देखा है लंबी सी, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो कैसी बनाती है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनाती है। समझ में आया? तो ये क्या, कौन सा है, लाइन सोर्स बनाता है। अब आता है प्लेन वेव फ्रंट। ये क्या होता है, जो आपका इनफाइनाइट लाइन सोर्सेस। ठीक है, बहुत सारे सोर्स से जो निकल रहा है तो वो क्या हो जाता है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? ये आप ऐसे बना लोगे। और यहाँ इसको बनाने के बाद हम लोग हाइगेन्स प्रिंसिपल जो है डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हाइगेन्स प्रिंसिपल। इसे हाइगेन्स भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे, हमें भी नहीं, किसी और को भी नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक बात समझिएगा, ये है क्या, ये प्रिंसिपल कहता है, मान लीजिए ये प्राइमरी सोर्स है, यहाँ से आपका सोर्स है, ये लाइट है। ठीक है, ये बल्ब लगा हुआ है, मान लीजिए, इससे क्या निकल रही है, वेव निकल रही है। ठीक है, ये आपका, ये वेव निकली, ये वेव निकली, ये वेव निकली, ये वेव निकली। अब ये जो पॉइंट्स हैं वो फिर क्या करेंगे, एज अ सेकेंडरी सोर्स एक्ट करेंगे। ठीक है, ये प्राइमरी सोर्स है। अब इससे क्या करेगा, ये फिर एक वेव फ्रंट बनाएगा, ये बनाएगा। ठीक है, और ये जो आपका, इससे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इससे सबसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, न्यू वेव फ्रंट बन जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये जो होगा फिर ये फ्रंट वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ के ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या बनाएंगे, फिर नई वेव फ्रंट बनाएंगे। ठीक है, ये चीज होती है। अब यहाँ पे बात आती है इंटेंसिटी। अब देखिए ये लगा है तो इसके हम आगे बना रहे, पीछे क्यों नहीं बना रहे, उसका एक रीजन होता है। देखिए बाई किरचॉफ ने ये बताया, किरचॉफ्स
ने ये बताया हमें कि जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए आपका ये सोर्स है, उससे लाइट एमिट हो रही हो, हम इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ये देखिएगा थीटा आपका क्या हो जाएगा, हम इधर चल रहे हैं और आपका सोर्स की एमिटिंग भी इधर साइड है, तो आपका एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो तो यहाँ पे देखिएगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है। अब यहाँ पे देखो जो आपका कॉस स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, थीटा बाई 2 मतलब 0, कॉस तो ये क्या हो जाता है 1। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या मिलेगा, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का केस होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, अगर यही चीज़ हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हम इधर मूव कर रहे हैं अपोजिट इसके, और सोर्स से लाइट इधर की तरफ एमिट हो रही है, तो इधर एमिट हो रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो ये कितना बना 180 बना। तो थीटा आपका इस केस में क्या हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर 180 बाई 2 मतलब कॉस स्क्वायर 90, 180 बाई 2 क्या होता है 90, कॉस स्क्वायर 90 मतलब 0। तो यहाँ पे ये कंडीशन होता है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसको आप नहीं भी समझो तब भी ठीक है, आपको आइगेन्स प्रिंसिपल समझ में आ रहा होगा कि एक प्राइमरी सोर्स है, उससे आपकी जो हो रही है वेव फ्रंट बन रही है ये वाली, ठीक है, वेव फ्रंट बनी, फिर ये जो होगा वो एज अ सोर्स काम करेगा, उससे टेंजेंट बना लेंगे तो एक वेव फ्रंट बनी, फिर इससे क्या होगा कि नई वेव फ्रंट बनेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ होता है कॉन्सेप्ट, इसके टेंजेंट बना देंगे तो ये वेव फ्रंट हो गई ये। ठीक है, मतलब सेकेंडरी सोर्स एज अ एक्ट करेंगे तो ऐसे फैलती जाएगी। ठीक है, तो ये होता है आइगेन्स प्रिंसिपल, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमें क्या करना है, रिफ्लेक्शन बताना है बाय विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर ऑफ लाइट। अब यहाँ पे ये समझना बच्चों कि हम क्या करेंगे, हमें क्या प्रूव करना है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, रिफ्लेक्शन का तो यही हमें बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा, मतलब रिफ्लेक्शन का लॉ बताना है, ये तो पता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, है ना, तो वो हम प्रूव कर लेंगे तो रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना हमको क्या करना है, हमको क्या लेनी है, एक प्लेन वेव फ्रंट लेनी है। पहले समझना, छापने में मत लग जाया करो, प्लेन वेव फ्रंट। अब यहाँ पे देखना ये वेव फ्रंट आई, ठीक है, ये ऐसे आ रही है, तो ए भी आपका क्या है, वेव फ्रंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ये समझिएगा कौन सा हिस्सा पहले स्ट्राइक करेगा, ये सरफेस है आपका, ये सरफेस है, तो कौन सा मतलब कौन सा पॉइंट पहले स्ट्राइक करेगा, ये ऐसे आ रही है वेव ए बी है, ये ऐसे करके आ रही है, तो देखिए ये ए है ये बी है, तो ए वाला हिस्सा जो है पहले स्ट्राइक करेगा, सरफेस से पहले स्ट्राइक करा, तो ये क्या बनाएगा, एंगल आई इंसिडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा बात, फिर ये धीरे 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 करके नीचे आएगा। तो अब यहाँ पे समझिएगा ये चीज़, जब तक ये नीचे आएगा तब तक इसने वेव फ्रंट बनाई, इसने वेव फ्रंट बनाई, तब तक इसकी वेव फ्रंट, जब तक ये नीचे आएगा तो यहाँ पहुँच चुकी होगी इतने डिस्टेंस पे, जब तक ये नीचे आया। ठीक है, उसके बाद कौन सा पॉइंट स्ट्राइक करेगा, ये वाला, फिर इसकी हम ऐसे बना देंगे। ठीक है, वेव फ्रंट इधर ले लेते हैं पॉइंट ये, फिर उसके बगल वाला स्ट्राइक करेगा, ऐसे आ रही है ना, फिर ऐसे से ऐसे टच करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर ये वाला करेगा, फिर इसके बाद ये वाला मान लो करता है, तो इसकी वेव फ्रंट हम ऐसे बना दिए। क्लियर हो रहा है? तो सबसे लास्ट में कौन सा पॉइंट टच करेगा, बी टच करेगा। लेकिन यहाँ पे ये समझिएगा, जब तक आपका ये बी वाला हिस्सा नीचे आएगा तब तक इसकी फ्रंट वेव फ्रंट है वो थोड़ी सी ऐसे होके फिर दूर होती जाएगी ना, मतलब जब तक ये यहाँ पे स्ट्राइक करेगा तब तक ये वेव फ्रंट यहाँ पहुँच चुकी होगी। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, देखो क्योंकि यहाँ पे देखो मीडियम सेम है, मीडियम एयर है, मान लीजिए ये मीडियम ऊपर वाला सेम है। ठीक है, ये सरफेस है, मीडियम सेम है तो वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, मान लीजिए वेव फ्रंट की, वेव स्पेलिंग भूल जाते हैं, वेव फ्रंट
कि वेलोसिटी हमने ले ली, v वेलोसिटी से ये नीचे आ रहा है। अब देखो क्योंकि मीडियम नहीं चेंज हो रहा तो वेलोसिटी भी नहीं चेंज होना है। अब यहाँ पे ये समझना कि अगर हम यहाँ पे इसकी पी क्यू बी क्यू की डिस्टेंस निकालते हैं तो हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये कितना डिस्प्लेस हो रही है, पी से क्यू हो रही है, बी से क्यू हो रही है अपॉन टाइम। तो बी क्यू आपका क्या हो जाएगा, वी टी, v इंटू टी। उतनी देर में आपकी वेव फ्रंट कहाँ पहुँच जाएगी, यहाँ पे पहुँच जाएगी, है ना। जितनी देर में ये स्ट्राइक होगा उतनी देर में आपका सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि वेलोसिटी सेम रहेगी। मान लीजिए 5 सेकेंड में नीचे, 5 सेकेंड में ये इधर चली जाएगी, इसी पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये भी क्या हो जाएगा, v इंटू टी हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बता रहे थे इतनी देर से, समझ गए, मतलब ये वी टी हो जाएगा, ये भी वी टी होगा। आप कौन सा ट्राइंगल लेंगे, देखो आप प्रूफ कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल ए पी क्यू, इन ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ले लो ए क्यू बी। अब यहाँ पे देखना, जैसे ही ये स्ट्राइक करेगा वेव फ्रंट बनेगी, यहाँ पे छुट्टू सी बना लेते हैं। तो अब यहाँ पे ये समझना कि जो ये आपका वेव फ्रंट होगा, अगर इसे टैंजेंट, ये टैंजेंट है, समझ रहे हो, ये टैंजेंट है, तो वो टैंजेंट क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये भी आपका क्या होगा, ये वाला, रुको, ठीक है, ये पूरा ये 90 डिग्री होगा। तो हम कैसे लिखे, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, ठीक है। अब देखो ए क्यू और ए क्यू कॉमन है ना, ए क्यू इज इक्वल टू ए क्यू कॉमन है, ये समझ में आया। अब कौन सा एंगल इक्वल है, अब ये देखो और क्या कॉमन है, बी पी ए इज इक्वल टू बी क्यू। तो पी ए इज इक्वल टू बी क्यू। तो ये ट्राइंगल जो हो गया, कौन सा ट्राइंगल, ए पी क्यू और ए क्यू बी, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट triangle APQ is similar to triangle AQB। तो ये सिमिलर है तो मतलब क्या हो जाएगा, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, यही हो जाएगा। ये वाला जो एंगल रहेगा, सिमिलैरिटी से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या प्रूफ हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए वेव ऑप्टिक्स ऐसा चैप्टर है जिसको समझना और समझाना टफ है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जितना बता रहे हैं हमने बोर्ड पे लिख भी दिया है, और अगर समझ में आया हो तो हमें ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और अच्छा हम कोशिश करेंगे समझाने की। लेकिन हाँ 10 बच्चों को भी समझ में आ गया, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे क्या करें, देखो ए बी इज कॉल्ड प्लेन वेव। ए बी आपकी ये प्लेन वेव है, जैसा कि हमने बताया था। इट मेक्स एन एंगल आई विद द सरफेस, एंगल आई बना रहा है, ए बी आपका एंगल आई बना रहा है। एंड इट, ठीक है, ए विल रीच फर्स्ट टू द सरफेस एंड इट विल स्टार्ट एमिटिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ए पहले टच करेगा, ऐसे आ रहा है तो पहला ये वाला टच करेगा, ये वाला हिस्सा, तो ये जो है क्या करेगा, तुरंत स्टार्ट कर देगा, जैसे स्ट्राइक करेगा वेव फ्रंट बनाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, अकॉर्डिंग टू हाइजेंस प्रिंसिपल, जैसे ही सरफेस से टकराया वेव फ्रंट बननी स्टार्ट हो गई। तो व्हेन पॉइंट बी विल कवर अ डिस्टेंस बी क्यू, जितनी देर में ये बी क्यू कवर किया, ठीक है, ये वेव जो फ्रंट आ रही है वो बी क्यू ट्रेवल किया, उतनी देर में आपका डिस्टेंस पी ए कवर हो जाएगा, ठीक है। एंड इट विल जस्ट ट्राई टू एमिट, जैसे ही सरफेस पे टकराया कौन सा हिस्सा, बी वाला, वो स्टार्ट कर देगा एमिट क्या, वेव फ्रंट बनाना, ठीक है। जब जैसे ही स्टार्ट करने लगेगा वो यहाँ पे पहुँच जाएगा पी पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो गया, इट विल जस्ट ट्राई टू एमिट स्फेरिकल वेव फ्रंट फॉर द पीरियड, द स्फेरिकल वेव फ्रंट विल कवर अ डिस्टेंस इक्वल टू पी ए। तो हमने यही बताया कि स्फेरिकल जो वेव फ्रंट बी क्यू जितनी देर में पहुँचेगा, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उतना ही वेव फ्रंट तुम्हारा यहाँ तक पहुँच जाएगा जब तक वो स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हाइजेंस प्रिंसिपल्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा।
नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव नेचर हम लोग लाइट का लेके इसे डिराइव करेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन डिराइव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? स्नेल्स लॉ। कई बच्चों को नहीं याद होगा तो पिटाई बहुत हो जाएगी, होना चाहिए याद, पढ़ाया तो याद होना चाहिए, रट डालो सब बैठ के। ठीक है, अब यहाँ पे समझना ये क्या है, ये तो हमने वही नहीं करा। ये पी क्यू ले लो, ये ए ले लो, ये बी। ये पी क्यू आपका क्या है? वेव फ्रंट है। पी क्यू, ये पी क्यू है, वेव फ्रंट। ठीक है, अब इसको नहीं लिखवाते हैं, इतना क्या लिखोगे करके। ठीक है, पी क्यू वेव फ्रंट है। कौन सी है पता है? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, ये ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब यहाँ पे सेम वही मुद्दा आएगा जो अभी लिखवाया है, ये आएगा। पहले कौन सा हिस्सा स्ट्राइक करेगा? पी स्ट्राइक करेगा, ये अपनी वेव फ्रंट बनाने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, ये आपका मीडियम चेंज हो रहा है। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकेंड मीडियम है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए N1 है, इसका क्या है? N2 है। समझ रहे हो? अब मीडियम चेंज हो रहा है क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, लाइट तो पास करेगी इसमें। रिफ्रैक्शन हो रहा है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है तो लाइट पास करेगी। लेकिन अब यहाँ पे समझिएगा, ये जो हाइट होगी इससे कुछ कम यहाँ पे ये बनाइएगा। कम इसलिए बना रहे क्योंकि हमने यहाँ पे क्या ले लिया? रेयरर ले लिया है और ये डेंसर ले लिया है। तो अब यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे वेलोसिटी v1t है, अब यहाँ पे अरे रेयरर मीडियम में वेलोसिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू डेंसर मीडियम, यहाँ पे तेज़ी से आएगी वेव फ्रंट। ठीक है, तो ये v1t हो गया। अब यहाँ वेलोसिटी चेंज होके क्या हो गई? v2t। डेंसर मीडियम जा रही है तो v2t हो गया। आप दूसरा भी ले सकते थे, इसे रेयरर में ले लेते, इसे डेंसर ले लेते, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन जो हम डेरिवेशन करा रहे हैं, इसको रेयरर लिए, इसको डेंसर लिए, तो हमारी रेयरर टू डेंसर आ रही है। तो पहले तो आपकी ये स्ट्राइक करेगी, तो आपकी वेव फ्रंट अगर हम देखें पहले के अकॉर्डिंग तो क्यू बी के बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि स्पीड मीडियम चेंज होने के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम है, तो ये v2t हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? ये आपकी वेव फ्रंट ऐसे आ रही है, समझ रहे हो? ये ऐसे बनेगी, इमेजिन कर पा रहे हो? और ये वाली ऐसे बन रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये देखना, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना कुछ नहीं है, आपको ट्राइंगल लेना है। इन ट्राइंगल PQB एंड ट्राइंगल PAB, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री है। अब ये एंगल क्या है? साइन आई। ये स्ट्राइक करेगा, ये एंगल क्या बना? आई। तो साइन आई लेंगे, साइन आई इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? QB। कौन सा ट्राइंगल, कौन सा ले रहे हैं? ट्राइंगल ले रहे हैं PQB। पहला ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं? PQB ले रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज आपका ये रहा, ये हो गया सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज PB। अब परपेंडिकुलर आपका QB की वैल्यू क्या है? v1t। QB डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? v इंटू टी ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम। मेरे ख्याल से चमक गया है। ठीक है, अरे बाबा अभी समझाया, v इज इक्वल टू क्या होता है? d/t। तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v इंटू टी। तो ये डिस्टेंस आ गई QB आपकी v1t, वैसे ही आपकी PA क्या आ जाएगी? v2t टाइम t। मान लीजिए टाइम t पे यहाँ तक पहुँचा ना, समझ रहे? मीडियम चेंज हुआ टाइम t के अंदर, तो ये QB आपका क्या हो जाएगा? v1t अपॉन PB। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बनी, समझ में आया? अब क्या करेंगे? ट्राइंगल कौन सा ले लेते हैं? PAB। इन ट्राइंगल PAB। ठीक है, PAB ले लिया। अब क्या लोगे? साइन R, साइन R, ये वाला एंगल। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा? ये इसका PA, और हाइपोटेन्यूज आपका क्या आ जाएगा? PB। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका ये था, इसकी वैल्यू क्या थी? v2t, और बेस PB हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन। डिवाइड फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकेंड, डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड। तो अब यहाँ देखो साइन आई, ये वाला इससे इसको डिवाइड करो, साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1t अपॉन PB डिवाइडेड बाई v2t अपॉन PB।
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, ये वाला और ये वाले से ये वाला डिवाइड कर दूँ। अब ये साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा इज इक्वल टू पी बी ऊपर चला जाएगा v1t अपॉन पी बी इंटू पी बी हो जाएगा अपॉन v2t। अब यहाँ पे देखो पी बी से पी बी कैंसिल हो गया, तो इसको हम पहले ही हटा के क्या कर दे रहे हैं, v2t कर दे रहे हैं, ठीक है, अपॉन v2t। समझ में आया? अच्छा t भी कैंसिल हो जा रहा है, देखो v1t ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो v1 अपॉन v2 आया। अब हमने बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर n1 फर्स्ट मीडियम के लिए निकालेंगे तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी, v1। इस वाले मीडियम के लिए निकाल लें, ये फर्स्ट मीडियम है ना, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, v1। तो n1 इज इक्वल टू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v1 होता है, v होता है, c अपॉन v होता है। याद रखिएगा, हम पढ़ा चुके हैं, नहीं आता मतलब पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, बोर्ड के पेपर आने वाले हैं तो फटाफट लग जाओ तैयारी में। ये हो गया n2 आपका क्या हो जाएगा, c अपॉन v2। अब यहाँ से v1 और v2 की वैल्यू निकाल लो। v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल, देखो v1 n1 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू c अपॉन v1, तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन n2। वैसे ही v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन, सॉरी n1 होगा, n1, अरे बाबा n1 इज इक्वल टू सी अपॉन v1। फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, इसकी वेलोसिटी v1 है, तो ये क्या हो जाएगा, c अपॉन v1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। आप कहेंगे मैम खुद ही नहीं भूल गई, ठीक है। v1 इज इक्वल टू सी अपॉन n1, इधर चला जाएगा, तो वैसे ही v2 आपका क्या हो जाएगा, c अपॉन n2। v1 c अपॉन क्या हो जाएगा, n1, v2 c अपॉन n2। तो ये आया, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो, ये v1 क्या हो जाएगा, c अपॉन n1 और ये क्या हो जाएगा, c अपॉन n2। अब यहाँ से c से c कैंसिल हो जाएगा, देखिए क्या आंसर आ जाएगा, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n2 ऊपर चला जाएगा, n1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n1 साइन आई इज इक्वल टू n2 साइन आर। ये आपका डेरिवेशन हो जाएगा, कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, समझ में आया। ये इसको डिवाइड कर देना, c बाई n1 डिवाइडेड बाई c बाई n2। देखिएगा c से c कैंसिल हो जाएगा, n2 ऊपर चला जाएगा, n1 नीचे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी, फिर इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, इसी को क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ हमने प्रूव कर दिया। तो हम लोग बाई टेकिंग वेव नेचर ऑफ लाइट वी कैन प्रूव रिफ्लेक्शन एज वेल एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन वाला पार्ट हो गया, रिफ्लेक्शन ऑलरेडी हम बता चुके हैं। यहाँ पे हम लेते हैं विदा आपसे, आप लोग जो है इसे कर लीजिएगा, क्योंकि इसका डेरिवेशन देखो सही सही है, ठीक है, अच्छा खासा है। तो इसमें थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा सा 2 लाइन लिख लेना कि P पहले स्ट्राइक करेगी, वेव फ्रंट बनाना शुरू करेगी, लेकिन इसकी वेलोसिटी डिफरेंट रहेगी क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। तो जो हमने पहले बताया था थोड़ा सा खुद से बना लीजिएगा, नहीं तो यही सफिशिएंट है आपके लिए, ठीक है। Hello students, kindly watch my other videos and don't forget to subscribe, like and also share my videos with your friends.